नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें आज हम लोग एक नया टर्म समझने वाले हैं जो कि है सस्पेंशंस। तो सस्पेंशन ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन रहता है जो कि आप कॉमन भाषा में अगर मैं कह लूं तो जो भी कंटेनर के बाहर लिखा रहता है कि शेक वेल बिफोर यूज, कि इसको प्रॉपर आप हिलाइए, शेक कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन के पहले, लेने से पहले, ताकि जो दवाई है प्रॉपर तरीके से उसमें घुल जाए। तो वो इसमें ऐसी कुछ दवाइयां रहती हैं कि जो पूरी तरीके से उस सॉल्यूशन में घुलती नहीं है। इसे बनाने के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि इसमें खर्चा कम लगता है और साथ ही हम देखते हैं कि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इस तरीके के सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। Suspensions, it is a liquid solution containing the undissolved drug particles suspended in it. Drugs with insoluble solid particles can be dispersed in a liquid medium to form a suspension. This gives a greater capability of the administering the drugs that could be difficult to administer to some patients such as kids and the elderly. Most drug manufacturers prefer pharmaceutical suspension over the solution doses. तो इस तरीके का एक सॉल्यूशन रहता है। या आपने देखा होगा कि इसमें पाउडर फॉर्म में दवाई भी रहती है और आपको एक अलग से डिस्टिल वाटर दिया जाता है, कहा जाता है कि इसमें मिलाओ और फिर इसको शेक करो, 7 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल करो। या फिर ऐसी कोई दवाइयां रहती हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि ऑलरेडी पाउडर रहता है, नीचे की तरफ सेटल रहता है, यहाँ पे लिक्विड रहता है और उस पर लिखा रहता है कि शेक वेल बिफोर यूज। तो इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो कि अनडिजॉल्व है, मतलब उसमें घुले हुए नहीं है, पर वो डिस्पर्स हो जाते हैं, उसमें फैल जाते हैं, उसको शेक किया जाता है तो वो सॉल्यूशन के साथ घुल जाते हैं और एक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रॉपर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से उसमें मिल जाता है। पर वो जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन बेस है, उसमें नहीं बनता है, उसमें मिक्स नहीं होता है। अब कई कंपनियां जो है वो सस्पेंशन प्रेफर करती हैं इंस्टेड ऑफ द सॉल्यूशन डोसेज। मतलब सॉल्यूशन डोसेज जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो बेनाड्रिल है उसमें पूरा डिसॉल्व हो जाता है जो पार्टिकल रहते हैं और एक तरीके का पानी जैसा एक लिक्विड जो है वो बन जाता है। तो इस तरीके के लिक्विड बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसकी सोल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो बनता है। अगर ऐसे पार्टिकल्स की जिनकी सोल्युबिलिटी काफी कम है उससे अगर बनाया जाएगा सॉल्यूशन फॉर्म में, तो उसमें सॉल्यूशन बेस काफी ज्यादा मात्रा में लगेगा उसे डिसॉल्व करने के लिए, और उसके बाद जो उसकी जो ड्रग की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए बॉडी के अंदर वो उस मात्रा में होगी या नहीं होगी, उस पर भी जो है वो कॉन्फिडेंटली कहा नहीं जा सकता है। इसलिए सस्पेंशन फॉर्मुलेशन का निर्माण हुआ। सस्पेंशन जो दवाइयां हैं वो सामने आई और उस तरीके की दवाइयां को प्रिफर किया गया। ऐसी कोई दवाइयां रहती हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि कोई भी फॉर्मुलेशन दे नहीं सकते हैं, उसमें सस्पेंशन को इस्तेमाल किया जाता है तुरंत इफेक्ट के लिए। खास करके कुछ ऐसी इंजेक्शंस भी रहती हैं जो कि इंट्रामस्कुलर में दी जाती हैं, जिसमें शेक करके एक सस्पेंशन बनाया जाता है, उसे इंजेक्शन में लेके इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है ताकि उसका रिजल्ट फास्ट आ सके। इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। एक तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, सॉलिड पार्टिकल के प्रोपोर्शन के हिसाब से और साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल के, मतलब किस रूट से इसको लेना है वो उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद सॉलिड पार्टिकल का प्रोपोर्शन, मतलब उसमें जो प्रोपोर्शन है वो कितना है, और प्रोपोर्शन है तो उसकी साइज कितनी है, डिस्पर्स साइज की, उस हिसाब से बनता है। एक ओरल सस्पेंशन आपको बॉटल के अंदर देखते हैं, शेक वेल बिफोर यूज, और उसकी मात्रा एक लेके 5 ml 10 ml जो बोला जाता है वो लेना पड़ता है। पैरेंटल सस्पेंशन इंजेक्शन के हिसाब से इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ दवाइयां। ट्रॉपिकल सस्पेंशन ऊपर जैसे लगाने के लिए शेक किया जाता है, फिर उसको लिक्विड जो है वो लगा के, यहाँ पे कोई पेन किलर है या फिर काफी दर्द हो रहा है, उस तरीके की दवाइयां जो है वो सस्पेंशन रूप में बनाई जाती हैं। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन आंखों में ड्रॉप डालने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल की साइज रहती है काफी माइन्यूट रहती है, काफी छोटी रहती है, ताकि वो इजीली जो टारगेट पोर्शन है वहां पे जाके अपना रिजल्ट जो है वो दिखा सके, ताकि और ना कि वो इरिटेशन ना प्रोवाइड करे आंखों को, और ना ही किसी तरीके का हम देखते हैं कि साइड इफेक्ट आंखों को प्रोवाइड करे। इसलिए उसकी जो साइज मैटर की जाती है काफी फाइन और बहुत छोटी रहती है। सॉलिड पार्टिकल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि इस वॉल्यूम के अंदर इसकी दवाई का कितना प्रोपोर्शन है, वेट पर वॉल्यूम या वॉल्यूम पर वॉल्यूम जिससे हम लोग कहते हैं, इस तरीके का रहता है, W/V या फिर V/V। तो पर वॉल्यूम का मतलब यह होता है कि मान लो 100 ml का अगर कोई लिक्विड है उसके अंदर कितना प्रतिशत है। अब कंटेनर के हम देखते हैं कि उसमें 30 ml
50 ml लिखा रहता है, तो वो उसका वॉल्यूम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि दो पोर्शन बनाए हुए हैं, सॉलिड पार्टिकल प्रोपोर्शन, एक है डाइल्यूट सस्पेंशन, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन सस्पेंशन। तो डाइल्यूट में क्या है 2% to 10% पर वॉल्यूम, यानी कि जितना वॉल्यूम है उसमें 2 से 10% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो ये डाइल्यूट हो गया, मतलब कम मात्रा में से दिया गया है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो इसका मतलब क्या कि 100 ml में 2 या 10 मिलीग्राम जो रहेगा वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहेगा, पर जो कंटेनर में साइज रहती है वो 30 ml रहता है या 50 ml रहता है। तो 30 ml का 2% या फिर 10% जो रहेगा उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा। तो ये मतलब रहता है पर वॉल्यूम का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सस्पेंशन में क्या रहेगा 50% पर वॉल्यूम रहेगा। तो इसमें से 2 से 10% है डाइल्यूट में, कॉन्सेंट्रेशन में जितना सॉल्यूशन है उसका 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें रहेगा। साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, तो जो साइज है उसकी पार्टिकल की वो उसकी कितनी है कैसी है उस हिसाब से भी उसको डिवाइड किया गया है। एक है मॉलिक्यूलर डिस्पेंशन, इसमें नॉट ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर्स में इसे डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो साइज होनी चाहिए मॉलिक्यूलर की वो 1 माइक्रोमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कोलाइडल डिस्पर्शन, इसमें 0.1 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर तक साइज रहती है। तीसरा है कोर्स डिस्पर्शन, उसमें हम देखते हैं कि ये जो साइज रहती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है सस्पेंशन को। अब इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, कि ये दवाइयां क्यों बनाई जाती हैं। एक हम देखते हैं कि इट इजिएस द डिलीवरी ऑफ लो सोल्यूबल थेरापेटिक एजेंट्स, ऐसी जो दवाइयां हैं जो कि जिनका सोल्यूबिलिटी बहुत कम है लेकिन वो कार्यगर हैं, असरदार हैं, पर वो किसी सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होती, तो इसको सस्पेंशन फॉर्म में बना के उस पेशेंट को दिया जा सकता है, जिससे रिजल्ट आने की क्षमता काफी अच्छी रहती है। इट फैसिलिटेट्स द डिस्पर्शन ऑफ द बिटर ड्रग्स, तो जो कड़वी दवाइयां रहती हैं जिसे पैलेटेबल नहीं रहती हैं, जैसे कि बच्चों में या बूढ़ों में नहीं खाती है, तो वो उसको एक तरीके का कोटिंग मिल जाता है उस सॉल्यूशन का, जिसकी वजह से ये ऐसी दवाइयां भी जो हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं, उनका कड़वा टेस्ट जो रहता है और वो इजीली ली जा सकती है। इट इंक्रीजेस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग डोसेज। अब ड्रग डोसेज क्या है मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो समझा दूंगा, बट ये इट इंक्रीजेस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग डोसेज, इतना आप समझ लीजिए। प्रोवाइड द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए उस पर्टिकुलर पोर्शन पे वो कंट्रोल एक ड्रग डिलीवरी के रूप में देता है। इट प्रोवाइड द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द ड्रग्स, तो एक स्टोर जो देखते हैं कि जो इसकी स्टेबिलिटी जो है उसको खराब ना होने देता है, इसकी एक स्टोरेज जो है वो प्रॉपर तरीके से होती है, ये खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अब डिसएडवांटेज में क्या आता है, फंडामेंटली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल भी है। अगर इसको स्टेबल बनाए रखना है तो जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ इस तरीके से उसका फॉर्मुलेशन डिजाइन करता है कि वो स्टेबल बना रहे, तो वो जो उसको मगजमारी करनी पड़ती है मैन्युफैक्चरर को, वो एक डिसएडवांटेज है इसमें। अदरवाइज ये स्टोरेज जो है इसका अच्छा है, लेकिन इसका स्टोरेज को बना के रखने के लिए जो फॉर्मुलेशन के लिए तैयारी करनी पड़ती है वो थोड़ा सा मगजमारी है। नॉट पॉसिबल ऑन द एस्थेटिक फार्मास्यूटिकल, एस्थेटिक फार्मास्यूटिकल्स मतलब क्या, जो कॉस्मेटिक्स फार्मास्यूटिकल्स रहती हैं, जो ऐसी दवाइयां जो कि कॉस्मेटिक्स के फील्ड में इस्तेमाल की जाती हैं, उस फील्ड में ऐसे सस्पेंशन बनाए नहीं जाते हैं, उस सस्पेंशन की बनावट जो है वो पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज, अब शेक वेल बिफोर यूज किया तो कितनी देर शेक करना है, क्या शेक करना है, शेक तो कर दिया, अब शेक करने के बाद वो डिस्पर्स हो रहा है, कई लोग शेक करने के बाद 2 मिनट रख लेते हैं फिर लेते हैं दवाई, कई लोग शेक करने के बाद तुरंत ले लेते हैं। तो इस तरीके का जो डोजेज है, तो इसमें जो पर्सनल एरर जो होती है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर डोजेज हर बार मिलेगा सही, इसकी गारंटी नहीं है। सब्जेक्टेड टू डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कुछ ऐसी दवाइयां जो हम देखते हैं कि इंजेक्टेबल फॉर्म्स में देना पॉसिबल होता है, कि रिजल्ट तुरंत आने के लिए उसे इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है इंट्रामस्कुलर देने के लिए, क्योंकि कुछ दवाइयां रहती हैं जो सस्पेंशन ओरली देना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर उसे प्रॉपर रिजल्ट लाने के लिए उसे इंजेक्शन रूप में लाना पड़ता है ताकि वो रिजल्ट ला सकें। तो इस तरीके के कुछ सस्पेंशन जो है वो बनाए जाते हैं, और ये पूरे जो दवाइयां रहती हैं उसके कुछ हमने जो आज डिटेल समझा है, तो इस तरह की जो कैटेगरी जो रहती है दवाई की उसे कहा जाता है सस्पेंशन।